ही नहीं, पूरे अपने विंध्य क्षेत्र में रीवा सीधी सतना से लगभग 1.5 साल हो गए और आचार्य जी को जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत स्पष्टता है। मीट निर्यात एक्सपोर्ट के मामले में अपना देश दूसरे स्थान प्यार करती हुई स्त्री से संघर्ष करती हुई स्त्री ज़्यादा कभी कभी विद्रोह उठता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पुस्तक पढ़िए और यही है कि सही गुरु का चयन करिए जीवन में। स्त्रियाँ जो होती हैं वो पढ़ी लिखी हुई स्त्रियाँ घर में बंधी हुई। कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास देखेंगे कि सत्य जो जहाँ पास सच्चाई है वहाँ पास लोग पढ़नी चाहिए हमें आचार्य जी के बुक। सही ज्ञान सही लोगों तक और सही तरीके से। प्रदीप चतुर्वेदी है। मैं आपके यहाँ रीवा से मनगवा अपना थाना है वहाँ। मेरा नाम प्राची सिंह है और मैं रीवा में छत्रपति नगर से हूँ। मेरा अभी बीएड चल रहा है प्लस एसएससी की मैं तैयारी कर रही हूँ। जी मेरा नाम निहालिका पटना है, मैं सतना ज़िले से हूँ और मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की। से बिलोंग करती हूँ, सिपुरवा वानगंगा, और मुझे आचार्य जी से जुड़े लगभग 1.5 साल हो गए और आचार्य जी के जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत स्पष्टता आई है। क्या सही है, क्या गांव है, गांव की लड़की होते हुए भी बहुत अच्छा क्या सही है मेरे लिए, क्या करना चाहिए आज के वर्तमान टाइप में, बहुत चीज़। क्या उद्देश्य है, क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग भी मतलब ऐसा जीवन में फैसला लिए जो मतलब जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश कुछ नहीं था, उसमें सच्चाई जीवन में कुछ नहीं थी। हम लोग भी भटक रहे थे। जैसे आज के समय में क्या एक युवा जो परेशानी से जूझता है, बेरोजगारी से जूझता है, हम लोग भी उसी से जूझ रहे थे कि भैया जिस तरह जो ये अपने आदर्श जो हैं वो लोगों को गाइड करते हैं कि आप भी जाओ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको देखो, वहाँ जाओ, ज्वाइन करो और कमाओ और अपने स्वार्थ पूरे करो। तो आचार्य जी के ज्ञान से मेरे को सिर्फ यही मिला है कि हम लोग खुद के लिए नहीं सोच सकते, हम लोग स्वयं के लिए नहीं सोच सकते कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ है जीवन में तो हम लोग अपना ही देखें और बाहर जाके गंदगी फैला दें, बाहर जाके जो घटिया से घटिया काम कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए वो कर दें। तो आचार्य जी से हमने यही सीखा कि हम लोगों को सार्वजनिक मतलब समस्त समाज के लिए सोचना है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा युवाओं को और स्त्रियों को लेकर के, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो पढ़ी लिखी हुई स्त्रियां घर में बंधी हुई हैं और वो निकल कर बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो बंधन में दबी हुई हैं, वो डिपेंडेंसी एक कहीं ना कहीं उनको दबा के रखी हुई है। तो उनसे बाहर निकलना है सबसे बड़ा मुद्दा। आचार्य जी को मैं पिछले 1 साल से सुन रही हूँ, उनके सत्रों से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारे जीवन में क्या जो अंधकार चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें उन्होंने बताई। जो कार्य हम लोग कर रहे हैं क्यों अंधविश्वास में करते जा रहे हैं, इतने अंधविश्वासी हैं। जैसे आप बुक्स भी देख सकते हैं कि आचार्य जी की अंधविश्वास के ऊपर बुक है, किताबें हैं, आप आइए पढ़िए हमारे साथ। सबसे बड़ी समस्याओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सही मूल्य है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि जैसे आज के जो लोग हैं, जो लोगों की भीड़ है, वो सिर्फ अज्ञानता के कारण अपने जीवन का सही फैसला चुनाव नहीं करती है और जिधर जाती है, जिधर हमारे आदर्श, जिधर हमारे सेलिब्रिटी, जिधर हमारे खिलाड़ी, रोल मॉडल, ये जिधर भागते हैं उधर ही उनका देखा सीखी भाग जाती है। उसकी अपनी कोई निजता, अपनी कोई सच्चाई, अपनी कोई गरिमा है। रुचि कैसे हुई आचार्य प्रशांत जी से, कैसे आप पहली बार जुड़ी? जी भीतरी समस्या है वो हमारी कि हम जो कार्य कर रहे थे, जो हम जी रहे थे, कभी कभी विद्रोह उठता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, ये काम तो हम नहीं करना चाहते, पर हमसे वो चीज़ क्यों ज़बरदस्ती कराई क्यों जा रही है। हमारा मन, हमारा जो अहम है, जो हमारा अहंकार है और जो सामाजिक कहानियाँ जिन्होंने हमको अंधविश्वास कहानियाँ जो बता के रखी हैं, बचपन से हमें सिखाया कि बस ये करते जाओ अंधविश्वास में, ये सारी चीज़ों के कारण प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठी कि हमको इन प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। युवाओं की समस्या यही है कि हम लोगों को नौकरी करके क्या करना है, क्या करना है लाइफ में, डर है, करना क्या है, समाज ने जो उन्हें बता दिया वही वो करे जा रहे हैं, उसी मुद्दे पे हम भी चल रहे हैं, उसी मुद्दे पे पूरा समाज हमें धकेल रहा है, नहीं तुम्हें ये करना है, करना है। आप भी बताओ, सबसे बड़ी ये है कि जैसे इतने सारे लोग यहाँ पास आए, लेकिन उनमें से आप बताइए, हम लोग बुक स्टॉल लगा रहे हैं, हम लोग भी कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास देखेंगे कि सत्य जो जहाँ पास सच्चाई है वहाँ पास लोग बहुत कमा रहे हैं। भाई मस्त हर व्यक्ति क्या है कि अंधाधुंध दौड़ में जिधर समाज भाग रहा है अंधविश्वास की ओर, उधर सब भागते जा रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है, मुक्ति क्या है, बोध क्या है। आचार्य जी की जो मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज के समय में देखेंगे कि अंधाधुंध कंजम्पशन हो रहा है चीज़ों का,
बड़े बड़े जो आज के समय में हम लोगों को भी छोटे से जब बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप या हमारे माँ बाप भी जो परंपराओं के चलते, मान्यताओं के चलते, रूढ़िवादिता के चलते जो शिक्षा लिए हैं, तो वो भी हम लोगों को यही पुश करते हैं कि भाई बच्चा जो है तो वो भी कुछ करे, आगे बढ़े, कुछ भी, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना करे। राजनीति के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो गौ हत्या है, तो उसमें क्या है कि ये तो बोल दिया जाता है कि गौ हत्या बंद हो, जैसे बोलते हैं ना, सत्य की स्थापना हो, गौ हत्या बंद हो, ये सारी चीज़ें जो जब पूजा पाठ करते हैं उसमें मतलब लगाते हैं। तो जैसे बस क्रूरता है कि उसमें जैसे दूध वगैरह जो है ना, तो ऊपर तो ये बोलते हैं कि दूध बंद करना है, गौ हत्या बंद करनी है, लेकिन इसी का जो है असली मुद्दा ये जो डेयरी इंडस्ट्री है और ये मीट इंडस्ट्री है, इसका आपस में तालमेल बंधा हुआ है। हर व्यक्ति क्या है कि दूध खा रहा है तो दूध वगैरह तो खाते हैं, लेकिन अब अगर यही देखेंगे कि जो मीट इंडस्ट्री के मीट निर्यात एक्सपोर्ट के मामले में अपना देश दूसरे स्थान पे है, तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब यहीं से हो रहा है कि जो हम लोग बाहर तो धार्मिकता दिखाते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन भीतर से हम लोगों के अंदर जो अज्ञानता, जो अंधकार भरा हुआ है, उसको हम कभी झांकते नहीं, देखते नहीं हैं। जो दूध बनाता है वही मीट को एक्सपोर्ट भी करता है बाहर। आप सोच रहे हैं मतलब अब कि ये कितना बड़ा मुद्दा है कि जीव हत्या हो रही है। इन सब मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं। हमें आचार्य जी की बुक तो जैसे हम बता रहे हैं कि जो आप जीवन जी रहे हैं वो क्यों, क्या उद्देश्य है, कोई उद्देश्य है क्या आपके जीवन का जीने का, या अंधे जो रैट रेस चल रही है उसी में बस लगे हुए हैं कि बस हमें सब जहाँ जा रहे हैं तो बस उसी जगह में भी जा। युवाओं के लिए यही संदेश है कि आज के समय में हम लोगों को जो आगे के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो फैसले करने हैं वो बहुत ही सोच समझ के करने हैं, और जो आप गुरु भी बनाओ अपने जीवन में, जो आप जो गाइडलाइन देने वाला, पथ प्रदर्शक देने वाला हो, तो यही है, ये पुस्तक पढ़िए और यही है कि सही गुरु का चयन करिए। आपने आचार्य प्रशांत में क्या पाया जो बाकी गुरुओं में आपको सबसे अलग क्या? आचार्य जी में हमें यही खास लगा कि जो जैसे मैं भी क्या था कि पहले बहुत जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी मेरे भी जीवन में, तो मैं भी खोजता था कि यार कहीं कोई अपना मिले जो जीवन में थोड़ा शांति, जो चैन दे, जिस तक मतलब जो अपने गहरे जो अज्ञान है उसकी बात करे। तो मैं भी देखा तो बहुत सारों को सुना, बहुत सारे जो हवाई बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर मैंने सुना, लेकिन वो अंदर से वो खुशी, वो चैन, वो आनंद नहीं मिल रहा था। तो मैंने मुद्दा उनका ये था कि उन्होंने रियलिटी पे बात की, रियलिटी, वास्तविक जीवन पे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सब में नहीं मिला, उन्होंने धर्म ऐसा बताया अलग। फ्यूचर प्लान क्या है? यही प्लान है आचार्य जी का कि हमें रीवा ही नहीं, पूरे अपने विंध्य क्षेत्र में, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली और जगह हमारी टीम है। हमारी टीम पूरे भारत में फैली हुई है। जबलपुर में हमारी टीम है, हमारी टीम दिल्ली में है। सब जगह आचार्य जी को जितने से सत्रों से जुड़े हुए हैं, सब आचार्य जी का स्टॉल लगा रहे हैं। अभी हमारे ये विंध्य क्षेत्र में नहीं लग रहा था, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली और ये आपका नहीं लग रहा था इधर से, तो अब हम लोग शुरुआत कर दी। स्टॉल पे आके क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? लोगों से बस यही अपना उद्देश्य है कि लोगों तक जो आचार्य जी का जो मुहिम है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक उनकी आवाज़ पहुंचे। जागरूक तो हो रहे हैं, बाकी सुन भी रहे हैं, जागरूक तो हो रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बस एक डर रहता है, अभी भी है कि विरोध करने का, अपने विरुद्ध विरोध, जैसे हमारे विरुद्ध विरोध आता है, नहीं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन घर, परिवार, समाज हम नहीं समझ पाते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर पाते। तो हम सही चीज़ जाने जीवन में, सही चीज़ को उतारें जो कि आगे हमारे लिए ताकत का काम करे। क्षेत्र में पहला स्टॉल है और बहुत मैं खुश हूँ कि आपने आकर मतलब हम लोगों का थोड़ा समर्थन और सपोर्ट किया है। मैंने आचार्य जी की किताब पढ़ी हुई है ना जो। जी, क्योंकि हम लोग उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मतलब आप आचार्य जी को सुनेंगे, आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे तो समझेंगे, उनकी सही ज्ञान सही लोगों तक और सही तरीके से पहुंच जाए, ताकि हमारा समाज सुधर जाए। और ये जो सारा हो रहा है आजकल, मैंने परिस्थितियां बदल रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग परेशान हैं, मनोविकार ज़्यादा हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे अंदर का ही अज्ञान है जो कि